दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा प्रिया राजवंश की हिंदी बॉलीवुड से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी दर्दनाक झलक। देव आनंद के भाई से मोहब्बत करना इस हीरोइन को पड़ा था भारी। 4,000 रुपये देकर प्रेमी के बेटों ने काम वाली से करवा दिया था कत्ल। प्रिया राजवंश का मर्डर चेतन आनंद के फ्लैट पर हुआ था और चेतन आनंद के बेटों ने ही 4,000 रुपये देकर अपनी काम वाली से करवाया था। काम वाली ने कबूल किया था कि उसने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर प्रिया राजवंश का दुपट्टे से गला दबाकर उन्हें मारा। एंटरटेनमेंट की चकाचौंध भरी जिंदगी हर किसी को रास नहीं आती। कई ऐसे नाम हैं जो कुछ ही सालों में इंडस्ट्री से गायब हो गए। कुछ का कैरियर ख़त्म हुआ तो कुछ की लाइफ ही ख़त्म हो गई। ऐसे कई एक्टर्स हैं जिन्होंने कम समय में ही सिनेमा जगत में अपनी पहचान तो बना ली थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं रही। इनमें से एक थी प्रिया राजवंश, जिन्हें प्यार करने के बदले मौत मिली और कई साल बीत जाने के बाद भी उनकी मौत का राज नहीं खुल पाया। प्रिया राजवंश ने अपने कैरियर में कुछ ही फिल्में की थी, जिनमें से राजकुमार के साथ हीर रांझा भी शामिल थी। दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था। इसके बाद प्रिया राजवंश ने हंसते जख्म, साहिब बहादुर, हिंदुस्तान की कसम, कुदरत, हाथों की लकीरें जैसी बड़ी फिल्में भी की। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनका नाम हमेशा से ही चेतन आनंद के साथ लिया जाता रहा है। चेतन आनंद फिल्म प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर होने के साथ साथ देव आनंद के भाई थे। प्रिया राजवंश और चेतन एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन चेतन आनंद पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पत्नी का नाम उषा आनंद था और प्रिया से मिलने के बाद वह उनसे अलग हो गए थे। रिपोर्ट्स की माने तो प्रिया राजवंश का कैरियर चेतन आनंद ने ही बनाया था और उन्हीं के नाम के साथ हमेशा उनका नाम लिया जाता रहा। प्रिया राजवंश को चेतन आनंद का सच्चा साथी कहा जाता था। चेतन आनंद उन्हें इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा प्रिया राजवंश के नाम कर दिया था। चेतन आनंद की मौत 1997 में हुई थी और उन्होंने अपनी संपत्ति के 3 हिस्से किए थे, जो उनकी पहली पत्नी से हुए दोनों बेटों और प्रिया राजवंश में बांटे गए। दोनों बेटों के अलावा चेतन आनंद ने प्रॉपर्टी का तीसरा हिस्सा प्रिया राजवंश के नाम कर दिया था और ये बात उनकी पत्नी और बेटों को कतई पसंद नहीं आई। चेतन आनंद की मौत के 3 साल बाद सन 2000 में प्रिया का शव चेतन आनंद के बंगले में पड़ा मिला। शुरुआत में उनकी मौत को आत्महत्या बताया जा रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि शराब का ज़्यादा सेवन करने के कारण उनकी मौत हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था कि उन्हें गला दबाकर मारा गया था। बताया जाता है कि उस रात प्रिया की चेतन के घर पर काम करने वाली मेड, जिसका नाम माला था, उससे बहस हुई थी। जब पूछताछ हुई तो माला ने यह बात स्वीकार कर ली कि उसने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर प्रिया राजवंश की हत्या की थी। इसके साथ ही उसने यह भी कबूल किया था कि उसे चेतन के परिवार के सदस्यों ने 4,000 रुपये दिए थे। प्रिया की मौत के कुछ साल बाद ये सामने आया था कि चेतन के बेटों ने प्रिया को मारने के लिए माला को पैसे दिए। हालांकि उन्हें बेल मिल गई और वे आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। साल 2011 में एक बार फिर इस केस की फाइल खोली गई और आज तक इस केस में कोई फैसला नहीं सुनाया गया। तो दोस्तों, ये थी हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा प्रिया राजवंश की हिंदी बॉलीवुड से जुड़ी हुई एक छोटी सी दर्दनाक झलक। आप दोस्तों को कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप दोस्त भी इसी तरह के वीडियोस पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी तरफ से आने वाले इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।